उनसे भी मुझे टारगेट करके इसी तरीके से परेशान करते हैं। और जब अगर इनको कोई सामने से बोलता है तो फिर बोलते हैं तुम्हारी औकात नहीं है, तुम हेटर हो, तुम ये हो, तुम वो हो। मैं अभी भी उनसे कुछ उनका बुराई नहीं करना चाहता, मैं यही चाहता हूँ कि प्लीज जियो और जीने दो, मतलब हमें छोड़ दो। सिद्धांत जी, मेरा सवाल था कि जो रैकेट उन्होंने बोला है, हाँ, क्या वो सच है क्या गलत है? मेरा सवाल यही है। पूरा का पूरा गलत है। उन्होंने क्या किया कि उनका टारगेट, अभी कल को ना मेरे ऊपर भी कोई ना कोई वो केस बना के कि कोई लड़की मुझे बोल दे कि उनकी आके कि मैंने जो था उस लड़की के लिए रेप किया, सारे लोग अभी वो पहुंच जाएंगे। अब वो बंदा मुझे टारगेट कर रहा था, उसका कोई बात ही नहीं करेगा, तो अब मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि भाई मैंने रेप किया कि नहीं किया। मुझे फंसा दिया कि भाई जो होता है मैं फेक ये बेच रहा हूँ, मैं वो बेच रहा हूँ। आजकल तो ये करना इजी है ना। अभी आप सोचो ना, दिमाग लगाओ कि जब ये 2 साल से पंगा चल रहा था तब सडनली इसमें से वो राज फौजदार कहाँ से आ गया, और आने के बाद वो जो होता है JW मैरिट में रह रहा है, वहां पे स्टे करके बकायदा एकदम हाई क्वालिटी का उसका वीडियो शूट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद वो, और इनका सीन क्या होगा, ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए, और कोई भी हो जाएगा, कोई भी क्यों होगा। अभी अगर हम लोग नॉर्मल कार भी चलाते हैं ना और अपने पीछे कोई बार बार हॉर्न मारता है ना, तो हमको भी गुस्सा आ जाता है, बोलते भाई पागल है क्या, क्यों बार बार हॉर्न कर रहा है। तो मनोज के साथ सीन क्या हुआ, मनोज जा रहे थे ओपनिंग में जा रहे थे, और सडनली उस बंदे का कॉल आया 2 साल के बाद। कॉल आया, भाई मेरे पैसे दो। तो बोला भाई कौन बोल रहा है, तो बोला कि मैं ये बोल रहा हूँ। तो उन्होंने आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ, नाम भी उनको पता नहीं। तो बोला नाम नहीं। अब उधर क्या हो रहा है, उधर पूरा सेटअप होके रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि भाई मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं वही ओपनिंग में जा रहा हूँ। तो बोला नहीं मैंने बाइक बेचे, मेरे पैसे दो। अब उधर वो रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, वो अपना पक्ष बोल रहा है, बट उनका सिचुएशन क्या है वो तो नहीं दिख रहा है। तो बोले भाई मैं बाद में बात करता हूँ, आप क्यों इतना वो हो रहे हो, कॉल कट कर दिया। फिर दोबारा कॉल आया, मेरे पैसे तो मैंने बाइक बेच के तुमको वो किए थे। तब ये भड़क गए, इन्होंने बोला भाई आप वही बंदे हो ना कि जो 2 साल पहले मुझे मिलके मेरा पैर छूते थे, इतना इज्जत करते थे, अभी सडनली आपको क्या हो गया, आप ऐसे क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। तो फिर वो बोला नहीं मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो। तो वो इस तरीके से पूरा का पूरा जब आप बैठ के देखोगे ना, आपको समझ में आएगा ये प्लान किया हुआ है। और उसके बाद फिर जो होता है सडनली इनके पर्सनल लाइफ की चीजें आ जाती है। अभी इनका जो होता है, बहुत सारे लोगों का शादी होता है, एक शादी होती है, 2 होती है, 3 होती है, बहुत सारी होती है। लोगों का जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनता है तब तक उनकी लाइफ नहीं चलती है। अभी शायद बिल गेट्स का भी ये डिवोर्स हो गया ना, तो उतने बड़े आदमी का हो गया, तो इनका क्या है। तो अभी उनका भी जो होता है, आप ले आके बोलो कि उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो ये चीजों को घुमा के और अपने साइड से कैमरा हटा के दूसरे तरफ डाल देते हैं और बोलते हैं मेरा तो कुछ है ही नहीं। मुझे तो एकदम सज्जन आदमी है कि रैकेट वगैरह सब चीज है ना, ये कौन है कि इनको मैंने राइट दिया। किसी भी चीज में, हर चीज में इंडिया में एक डिपार्टमेंट रहता है, लीगल चीजों के लिए लीगल डिपार्टमेंट अपना है, अगर बाकी कुछ क्रिमिनल हो जाता है वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट है। तो ये जो नार्कोटिक्स का बोल रहे हैं ना कि मेडिसिन, पहली बात ये नार्कोटिक्स में आता नहीं। मैंने आज ही जो नार्कोटिक्स के नेशनल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स के जो सुपरिटेंडेंट थे उनको आज मैंने लाइव लिया था, उनसे ये इन्फॉर्मेशन ली थी कि स्टीरॉइड्स एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स नार्कोटिक्स में आते हैं क्या, तो ये नार्कोटिक्स में आते नहीं है। अगर वो एक बार प्रूव कर दे कि ये नार्कोटिक्स में आते तो हम बोलेंगे। और पहली बात जो दिखाया गया वो स्टीरॉइड था ही नहीं। CJC 1295 इज अ पेप्टाइड ग्रोथ हार्मोन, सिक्रेटोगार्ड बोलते हैं जिसे। वो क्या करता है, आपके ग्रोथ हार्मोन को नेचुरली ज्यादा सिक्रेट कराता है। इट वाज नॉट इवन अ डायरेक्ट ग्रोथ हार्मोन जो HRT में यूज होता है, वो भी नहीं था। इट वॉज अ पेप्टाइड जो कि दिखाया गया था, वो भी कंफर्म नहीं है इन्होंने दिया कि नहीं। मतलब इतनी सी बात से जो पेप्टाइड को स्टीरॉइड बोला, स्टीरॉइड को ड्रग बोला, इस तरीके से बात बढ़ाई। इंडस्ट्री के अंदर जो बातें चल रही थी, बाहर जो नहीं चल रही है वो बाहर लाके इंडस्ट्री को बदनाम किया। आज लॉकडाउन के बाद फिटनेस इंडस्ट्री इतनी नीचे जा चुकी है, बॉडी बिल्डर हो, फिटनेस में जो भी लोग हो, कैसे वैसे एफर्ट्स करके इंडस्ट्री को हम लोग फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए कोई भाग नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं, जो बॉडी बिल्डर को बदनाम कर रहे हैं, इसके बाद इंडस्ट्री का क्या असर होगा। और ये समझने में है कौन, मतलब कैसे है कि इनको क्या जरूरत पड़ी है, इन दोनों का झगड़ा चल रहा है पर्सनल, ठीक है, उसमें इनके पर्सनल में इनको लेके आइए। लेकिन ये जो चीजें उन्होंने उठाई ना कि इंडिया में ऐसा चल रहा है, मतलब बड़ापन दिखाने के लिए, तो किसी ने तो बात करनी चाहिए, किसी ने बात करनी चाहिए, बट हर पर्टिकुलर चीज के लिए। अगर आप इतना ड्रग लेके बैठे हो, तो सुशांत सिंह के टाइम पे जो हुआ था चीज, तब आप कहाँ गए थे, तब आप चुप क्यों बैठे थे, तब तो बहुत ड्रग था, आप तो अभी तो आपको देश नहीं दिखा, बहुत सारे बॉडी बिल्डर में एक्सपायर हो गए बिकॉज ऑफ एनी रीजन। वहां पे बोला गया कि बॉडी बिल्डर बिकॉज ऑफ मेडिसिन ऐसे हो रहे हैं। उस टाइम पे आप कहा थे, आप वहां पे बोल सकते थे ना कि स्कैम है, यहाँ पे रोको, पुलिस स्टेशन में जाके बताओ आपको अगर मालूम है कि कहाँ से चल रहा है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, एक चीज और। हाँ,
इन्होंने जैसे कोई मनोज सर ये पहले आदमी नहीं है जिन्होंने जो होता है ऐसा किया है। एक करणधीर करके थे, उनको इतना टॉर्चर कर दिया गया करणधीर और जमीन की वो अभी इंडिया में नहीं है। और उन लोग के जाने के बाद भी अभी भी उनके बारे में पोस्ट डाला जाता है, मेरे हेटर जो होता है भाग गए, और कुछ अठन्नी चवन्नी, हम लोग को अठन्नी चवन्नी बोलते हैं। मतलब लोगों को इतना तुच्छ समझते हैं कि जैसे किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं, कुछ औकात ही नहीं है। और हमेशा वो वही बोलते हैं लोगों को नीचा दिखाना कि तुम्हारा, और मतलब और मैं ये दिखाता हूँ इनका किस तरीके से। ठीक है ठीक है ठीक है, बोलने की हवा में इतना है ना बंदे के लिए स्टॉप होने का मन ही नहीं कर रहा। कैसे सर बातमीची लिमिट हाँ हाँ ठीक है, अपन परत नहीं, नहीं, तो टॉर्चर इतना हुआ है अरेस्ट का उतना है, दैट्स द मेन पॉइंट। ठीक है, मेन जो है आपने बोल दिया, जो पॉइंट्स था। थैंक यू।